स्पेन में खेतों में काम करते हुए 3 पाकिस्तानी एक ट्रैफिक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ी अफसोसनाक खबर, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और वजह भी सामने आ गई है कि वो काम तो वो खेतों में कर रहे थे, तो ट्रैफिक हादसे में कैसे वो जाँ बहक हो सकते हैं। तो बड़ी ही दुख दिली के साथ ये खबर आपके साथ शेयर की जा रही है, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनके दिल में हर वक्त ये ख्याल रहता है कि पाकिस्तान कोई बुरी खबर ना जाए, लेकिन होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है या जो तकदीर में लिखा होता है। 2 नौजवान मंडी बहाउद्दीन से अरसलान फरहान, एक नौजवान वज़ीराबाद से अरशद चीमा, 3 नौजवान और इनके साथ 4 और नौजवान थे। 3 नौजवान जहाँ बहक हो गए हैं, 4 नौजवान ज़ख्मी हो गए हैं। टोटल 7-8 लोग थे ये वहाँ पे। हुआ कुछ यूँ है कि स्पेन का इलाका वेलेंशिया और उसके जो मज़ाफ़ाती एरिया हैं, वहाँ पर माल्टे की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। माल्टा जो है ना, बहुत ज़्यादा उसके बागात हैं, तो ये सीज़न है माल्टे की हार्वेस्टिंग का। तो ये पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पर खेतों में काम कर रहे थे। उनमें से एक लड़का ऐसा था कि फरहान, जो कि पहले दिन काम पे गया था। आज खेती बाड़ी का काम पहले दिन करने गया था, मंडी बहाउद्दीन से इसका ताल्लुक़ है। ये लोग वहाँ पर काम करके शाम 4 बजे का टाइम, जब इन्होंने काम ख़त्म करना था और उसके बाद ये अपना सामान पैक करके जो करीब इन्होंने कैमियो यानी छोटी कैबन गाड़ी जिसके ऊपर ये वहाँ पे आए थे सवार होके, वो इन्होंने रोड के किनारे खड़ी की हुई थी। तो हुआ कुछ यूँ कि एक ओवर स्पीड ट्रक जो रोड पर आ रहा था मेन पे, उसकी ब्रेक फेल हो गई। इसमें ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की ब्रेक लगाने की, लेकिन मशीनरी है, ब्रेक फेल हो गई। वो ट्रक सीधा फिसलता हुआ, स्लिप होता हुआ जैसे कैसे सीधा खेतों में और जंगले तोड़ के गाड़ियों को जा लगा, और गाड़ियों के अंदर बैठे और साथ खड़े ये जो पाकिस्तानी नौजवान थे, ये 3 तो मौके पे जाँ बहक हो गए और 4 जो है ना वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में, उनको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ये जो नौजवान है, एक की उम्र 52 साल और एक की 21 और एक की 22 साल। ये जनाब वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको पता है कि ये सुबह सुबह जाते हैं, 5 बजे उठते हैं और इन्होंने शहर से दूर खेतों में जाना होता है, क्योंकि ये लोग शहरों में रहते हैं और फिर दूर दराज के इलाकों में खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं, और फिर इनको दिहाड़ी के हिसाब से पेमेंट मिलती है। किसी को 6 यूरो 1 घंटे के, किसी को 7 1 घंटे के, और किसी को 5 1 घंटे के, या बाज़ के जो ठेके होते हैं। बहरहाल ये इस तरह काम करते हैं। इटली और स्पेन में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। देखने को तो ये एक आम खेती बाड़ी का काम है, जिसमें कोई आपको बड़ी स्किल नहीं चाहिए होती है, आपने जस्ट मजदूरी करनी होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो 3 पाकिस्तानियों की खबर आई है ना, ये हमारे लिए खबर है। हमने खबर सुनी है और बड़ा दिल दुखी हुआ है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जिनके घरों में ये जवान बेटों की लाशें जाएंगी, उनकी पे क्या बीतेगी। ये जिन घर वालों ने उम्मीदें अपनी लगा रखी थी इन बच्चों पे कि हमारे वहाँ पे जो है ना वो बेटे कमा रहे हैं या वहाँ पे अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं, पैसे भेजते हैं, तो जब उन्हें पता चला होगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और एक मौत भी ऐसी कि जो ना भूलने वाली है, यानी इनका कोई कसूर नहीं है, ये जस्ट अपनी गाड़ियों के पास खड़े हैं और ये वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और एक बेकाबू ट्रक ने इनको मार डाला। ये कोई नया वाक़या नहीं है। इटली में मैं था, वहाँ एक इंडियन लड़का था, वो भी तकरीबन 26-27 साल का था, वो उसकी बेगम भी वहाँ पे मौजूद थी, और बेसिकली वो इलीगल थे दोनों इटली में। तो वो एक चारा काटने वाली या कोई फसल काटने वाली एक मशीन थी, उसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पूरा जिस्म जो है ना वो ज़ख्मी हो जाता है। वो अभी ज़िंदा होता है, करा रहा होता है, लेकिन होता यह है कि उसका जो गोरा मालिक था ना, उसने इसको वहाँ से उठा के रोड पे बैठा दिया, बाहर रोड पे, कि कोई इसको देखेगा ज़ख्मी हालत में और हॉस्पिटल ले जाएगा। मैं इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता, क्योंकि गोरे ने कहा, क्योंकि ये जो इंडियन गैर कानूनी तौर पर मेरे पास काम कर रहा है, इसकी अगर डेथ हो जाती है या नहीं भी होती तो मुझसे पूछगिछ होगी कि आपने एक गैर कानूनी बंदे को काम पे लगाया और उसकी इंश्योरेंस, उसके टैक्सेस कौन दे रहा है। तो ये गोरे के पास इसका कोई सलूशन या कोई हाल नहीं था। हुआ ये कि गोरा अगर उस ज़ख्मी अपने वर्कर को जल्दी अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाता या एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता, उस नौजवान की जान बच जाती, लेकिन वो सड़क पर, उसको किसी ने नहीं उठाया, सड़क पर वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया। ये तकरीबन 1 महीना पहले की बात है या 1.5 महीना पहले की बात है। तो वो जनाब, उसके पेरेंट्स बूढ़े, जब इंडिया में उनको खबर मिली तो उनकी तस्वीरें देखने वाली थी। उसकी बूढ़ी माँ जो है ना, उसकी आंखों से जो बिनाई है ना, तकरीबन वो भी जा चुकी है। इतना बेचारी ने गम किया, इतनी रोई।
तो बाहर के मुल्कों की जो ज़िंदगी है ना, ये कोई आसान नहीं है, इसको मीठी जेल कहा जाता है। मैंने कोई 16-17 साल बाहर के मुल्कों में गुजारे हैं, ये मीठी जेल है। आप जब ये जो बाहर के लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि हर वक्त जेहन में यही रहता है कि जी इतने घंटे हो गए, इतने यूरो हो गए, इतने डॉलर हो गए, कल कौन सी शिफ्ट है, कल कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कल कौन सी चाल बनानी है, पैसे कब भेजने हैं, कितों पैसे पवाने ने, रिया तो पवाने ने या जैसे भी है। ये सिर्फ डॉलर और यूरो के गिर्द घूमती है। इनका दर्द कोई नहीं जानता, इनकी दुख भरी स्टोरियाँ कोई नहीं जानता। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जो बाहर लड़के हैं अब स्ट्रगलिंग फेस में हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, पेपर्स की दौड़ में लगे हुए हैं, चोरी काम करते हैं, उनके दुख नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, वो अलग बात है कि वो घर वालों को बताते नहीं हैं। जब भी वीडियो कॉल होती है या ऑडियो कॉल होती है फैमिली के साथ पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ होता है, तो बड़े हंस के और कोशिश करते हैं कि बूढ़ी माँ को स्माइलिंग फेस ही जाए, अब्बा को हंसता हुआ चेहरा ही जाए। लेकिन जो ही कॉल बंद होती है, उन्होंने अभी जो है ना खाना बनाना होता है, खुद बनाना है, खाना है, उसके बाद सोना है, सुबह 5 बजे फिर उठना है, फिर सुबह को नाश्ता बना के खा के और दोपहर की रोटी पका के सुबह वो एक टिफ़िन में बंद करके साथ लेके जानी होती है। शाम 5-6 बजे तक काम, उसके बाद रात 8 बजे घर। ये जो रूटीन होती है ना, ये बड़ी टफ है। और ये सिर्फ सिलसिला यही नहीं रुकता, जब तक बंदे के कागज़ नहीं ना बनते, पक्का नहीं होता बंदा, उसके पास पेपर्स नहीं आते, ये सिस्टम ऐसे ही जारी रहता है। क्योंकि उसको बहुत सारे ख़तरात होते हैं कि मेरी कोई शिकायत ना कर जाए, मैं काम पे जा रहा हूँ, रास्ते में पुलिस चेक ना कर ले, मैं काम पर अगर मौजूद हूँ तो वहाँ छापा ना पड़ जाए, तो मुझे कोई डिपोर्ट ना कर दे। डिपोर्ट कोई नहीं होना चाहता, इसलिए नहीं होना चाहता कि आपको पता है कि एक डंकी लगाने वाला, गैर कानूनी तौर पर भी बाहर जाने वाला 40 से 50 लाख रुपया दे देता है एजेंटों को। 40 से 50 लाख रुपया, कोई वीज़ा नहीं होता उनके पास, और यहाँ से कोयटा, कोयटा, ईरान, तुर्की, ग्रीस, ये इनके रूट्स हैं, बहुत टफ रूट्स हैं। रास्ते में एजेंट जब मर्जी इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। घर वाले पैसे भी दे रहे होते हैं, फिर इनको ब्लैकमेल कर लेते हैं, कमरे में कैद करके इनको मारना शुरू कर देते हैं, वीडियो बना के इनके घर वालों को भेज देते हैं कि भाई ये देखो आपके बच्चों को हम मार रहे हैं और जान से मार देंगे, इतने पैसे जल्दी जल्दी जना में पहुँचाओ। ये बिल्कुल एक कॉमन चीज़ बन चुकी है। और घर वाले बेचारे जो पहले ही इतनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे उनकी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे होते हैं, वो बेचारे कर्जा लेते हैं या कुछ कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं, अगर कोई है तो वो जनाब उनको पैसे पहुंचाते हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि ये जो बंदा उनकी कैद में है ये ज़िंदा पहुंचेगा भी कि नहीं, और अगर पहुंच भी जाता है तो कर्जा लिया, रास्ते में मारें खाई, भूख बर्दाश्त की, नंगे पाँव जंगलों का और सहराओं का सफ़र किया, फिर जाके अगर फॉर एग्जाम्पल इटली पहुंचता है या यूनान पहुंचता है या जर्मनी फ्रांस वगैरह पहुंचता है, स्पेन पहुंचता है, तो ये नहीं है कि आप वो अपनी मंजिल पे आ गया। असल इम्तहान उस वक्त शुरू होता है, क्योंकि उस वक्त आप पे कर्जा भी होता है, घर वालों की उम्मीदें भी होती हैं, और आपको काम भी चाहिए होता है। काम नहीं होगा क्योंकि घर का खर्चा, अब पूरे यूरोप में जो घर का खर्चा है ना 150 कम से कम, और मैक्सिमम जो मतलब शेयरिंग में लोग रहते हैं 200 यूरो एक महीने का जस्ट आपने घर का रेंट देना होता है। बाज़ इलाके में 150 होता है, बाज़ में 200 यूरो एक महीने का। ये तकरीबन 200 यूरो का मतलब कि 60,000 पाकिस्तानी महीने के आपने देने हैं। उसमें खाना पीना, ट्रक जो ट्रांसपोर्टेशन है ये शामिल नहीं है। खाने पीने का भी 150-200 यूरो आराम से लग जाता है। 400 यूरो हो गया, 350 यूरो। अब आपने घूमना फिरना है, टिकट भी होती है, वो लोग एक एक टिकट डेली नहीं खरीदते, वो कार्ड होता है, उसको उसमें चार्ज करवा लेते हैं पैसे, और वो फिर कार्ड के ज़रिए बस, ट्रेन, फेरी और जो भी मेट्रो होती है उसमें सफ़र करते हैं। लेकिन ये स्ट्रगल जो है ना वो जारी रहती है। ये जो बेचारे पाकिस्तानी अब इस दुनिया से चले गए स्पेन के, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मौत की वादी में चले गए। मंडी बहाउद्दीन का एक, उस वक्त मैं फ़्रांस में था, तकरीबन ये 4-5 महीने पहले का वाक़या है। मंडी बहाउद्दीन का एक नौजवान फ्रांस में था और वो शेयरिंग में रहता था, वहाँ पे एक काला लड़का भी था। तो ये नौजवान खराटे मारता था, खराटे। अब उसका क्या कसूर है, उसकी आदत है। तो ये जो काला लड़का ये अक्सर उसको कहता था कि तेरे खराटे की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। अब 3-4 लड़के एक कमरे में सोते थे। तो ये जो पाकिस्तानी लड़का था मंडी बहाउद्दीन का, अब ये कोशिश करता जैसे भी है, लेकिन एक दिन उस काले को इतना गुस्सा आया कि उसने इसको जान से मार दिया। खराटे क्यों मारते हो, उसने इसको जान से मार दिया, और उसकी भी बॉडी जो है ना वो पाकिस्तान पहुंचाई गई। इस सिलसिले में
हमने हाई कमीशन ऑफिस से भी रब्ता किया, उनसे भी उनका तावन मांगा, उन्होंने भी तावन किया, जो फ्रांस में पाकिस्तान की एम्बेसी है। तो ये जो बड़ी बड़ी स्टोरियाँ हमारे पास होती हैं, हम इसलिए हर चीज़ आपको दर्दनाकी वाली नहीं बताते कि यार बाहर वालों का तो जैसे तैसे भी वक्त गुजर जाता है, लेकिन उनके घर वाले जो है ना परेशान ना हो। लेकिन अब ये खबर जो है ना ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये आ चुकी है, ये वहाँ स्पेन का मीडिया जो है ना वो इसको ब्रेक कर चुका है कि जी 3 पाकिस्तानी जो है ना वो इस दुनिया से चले गए हैं और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। 7 लोग जो है ना इस रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ा गया, उसका ड्रग टेस्ट लिया गया कि कहीं वो नशे में तो नहीं था, लेकिन वो नेगेटिव आया। और इसके साथ साथ फिर जो है ना उसको सारा जो उसके ट्रक का एग्जामिन किया गया, तो वाकई साबित हुआ कि इसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी, हैंड ब्रेक फेल थी, और उसने बड़ी इसको कोशिश की ट्रक को कंट्रोल करने की। बाहर के मुल्कों में स्पीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ये नहीं कि ओवर स्पीड चलते हैं, वैसे ही स्पीड जो होती है ना, जो बड़ी गाड़ी है 110 120, यानी कि ये चीज़ें इस पर चलती रहती हैं जो मेन शाहराह हैं। तो अगर अल्लाह ना करे कोई थोड़ा सा गाड़ी में मसला आ जाता है, या कोई किसी की वजह से जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो जनाब बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वो खास सऊदी रियासतें हैं, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कोई भी मुल्क है, वहाँ पर स्पीड जो है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर उसमें बचने के चांसेस नहीं होते। अल्लाह ताला सब परदेशियों की मुश्किलात आसान करे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जो ये जो 3 हमारे भाई इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला इनके वालिदैन और इनके सारी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी भी परदेसी को और उसकी फैमिली को दुख के दिन ना दुखाए। अल्लाह हाफिज़।